बूथों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। सभी पोलिंग स्टेशंस में पोलिंग स्टेशन लोकेशन कहा जाए, यानी अगर एक परिसर में 2 या 3 बूथ हो या 4 हो, जितने भी है हर एक लोकेशन में सीएपीएफ की बल रहेगी। हर पोलिंग बूथ के लेयर्स में 3 लेयर की सिक्योरिटी रहेगी, सेक्टर, जोनल और सुपर जोनल। औसत 10 बूथ के लिए एक सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स की सिक्योरिटी रहेंगे। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन चुनाव 2025 का अब प्रचार का आवाज थम गया है। अब 6 नवंबर को वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसके लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम बिहार विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को लेकर पटना जिले के 14 विधानसभा क्षेत्रों में पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर ली गई है। दरअसल इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने साफ तौर पे बताया है कि सभी बूथों पर पूरी चौकसी बरती जा रही है। सीएपीएफ के बलों के साथ साथ पटना पुलिस की टीम पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और तमाम चप्पे चप्पे पर इसकी पैनी निगाह बनाई जा रही है। स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। शांतिपूर्ण मतदान हो सके, जिसको लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हर बूथों पर कर दी गई है। दरअसल इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं पटना जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम, आइए सीधे सुनवाते हैं आपको। आई थिंक कल तक 27 केसेस दर्ज हुए हैं, आज भी कुछ केस दर्ज हुआ है और कई गाड़ियां जब्त भी हुई हैं। लगभग 50 के ऊपर गाड़ियां जब्त हो चुकी हैं जो एमसीसी वायलेशन में पकड़ी गई। सेजर की बात अगर हम करें तो 12.27 करोड़ वर्थ कैश या मेटल, ड्रग्स, लिकर की सेजर की गई। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज 6 बजे के बाद साइलेंस पीरियड रहेगा, यानी कोई प्रचार किसी भी प्रकार का नहीं रहेगा, जिसका भी निगरानी के लिए 61 टीम्स बनाए गए हैं और इसको सख्ती से निगरानी रखी जाएगी। कहीं से भी सूचना आएगा उसको जांच करते हुए निश्चित तौर पर कानूनी कार्रवाई, जो आवश्यक कार्रवाई वो कदम उठाई जाएगी। लास्ट 72 आवर्स का अपने आप का एक एसओपी होता है, उस एसओपी को भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। बूथ में 5:30 बजे से मॉक पोल होता है और 7 बजे से 6 बजे तक वोटिंग होती है। पटना जिला के सभी बूथों में सेम टाइमिंग है, कोई टाइमिंग का कर्टेल का कोई कंफ्यूजन नहीं है। 7 बजे से 5 बजे तक वोटिंग रहेगी, 6 बजे तक, वेरी सॉरी, 7 बजे से 6 बजे तक वोटिंग रहेगी। 7 बजे से 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक वोटिंग रहेगी। वोटर्स से मैं अनुरोध करता हूं कि हम लोग कई प्रयास कर रहे हैं वोटर्स को जागरूक करना और वोटर्स को आकर्षित करना। कई बूथों को सजाएं, महिलाएं के लिए विशेष बूथ बनाएं, महिलाएं विमेन बूथ्स बनाएं, विमेन रन बूथ्स, जिसमें जो महिलाएं आएंगे वो उनको सुविधाएं और एक बेटर फील होगा। एनवायरनमेंट जागरूकता के लिए बूथ्स बनाएं, दिव्यांगजन द्वारा संचालित बूथ बनाएं, ताकि इंक्लूसिविटी के तहत सभी लोग जो हैं ये फील हो कि सभी लोग अपने आप को इस लोकतंत्र के अंग बन करके सब लोग भागीदारी दें। इस उद्देश्य से कई बूथ्स बनाए गए। हम लोग कई कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। गांधी मैदान में महारंगोली, जो 6 फुटबॉल मैदान के साइज के महारंगोली का लोकार्पण हुआ है। कई कार्यक्रम लगातार हम लोग कर रहे हैं, गांव स्तर पे और शहर स्तर पे। विशेषकर हम लोगों को शहरी स्तर पर चिंता बनी रहती है कि वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा हो। इस बार मैं उम्मीद करता हूं विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद जागरूकता कार्यक्रम का भी फलाफल यह रहेगा कि बड़ी संख्या में लोग आएं और वोट अपना देंगे। हम लोग का लगातार मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं। एसआईआर का प्रोसेस जून 24 तारीख को शुरू हुआ, उससे लेकर के अभी तक लगातार इलेक्शन प्रोसेस में हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। व्यवस्थाएं, इलेक्टरल रोल की तैयारी,
बहुत सारे काम इस बीच में, बहुत सारे काम इलेक्शन रिलेटेड हुआ। ये सब कार्य तभी सफल होंगे जब वोटर अपने घर से निकलकर वोट देने आए। पटना जिला के सभी 14 विधानसभाओं में आम विधानसभा चुनाव संपन्न होना है। इसमें सभी तैयारी पूर्ण हो चुकी हैं और आज पार्टीज का मिलान भी हो गया है और सभी लोग कल ईवीएम लेकर के अपने अपने बूथों में प्रस्थान कर जाएंगे। बूथों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। सभी पोलिंग स्टेशंस में, पोलिंग स्टेशन लोकेशन कहा जाए, यानी अगर एक परिसर में 2 या 3 बूथ हो या 4 हो, जितने भी है, हर एक लोकेशन में सीएपीएफ की बल रहेगी। मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त जगह जगह पर चेकिंग पॉइंट्स में भी सीएपीएफ प्रयोग किया जाएगा और एसएसटी एफएसटी में भी प्रयोग किया जाएगा। एसएसटी मतलब स्टैटिक सर्वेलेंस टीम और एफएसटी मतलब फ्लाइंग स्क्वाड। इसके अतिरिक्त जिला बल भी प्रतिनियुक्त रहेगी। हर पोलिंग बूथ के लेयर्स में 3 लेयर की सिक्योरिटी रहेगी, सेक्टर, जोनल और सुपर जोनल। औसत 10 बूथ के लिए एक सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स की सिक्योरिटी रहेंगे। हर प्रखंड लेवल के, हर थाना लेवल आप कह सकते हैं, जोनल की प्रतिनियुक्ति रहेंगी और हर एक अनुमंडल में या हर एक विधानसभा वार एक सुपर जोनल की प्रतिनियुक्ति रहेगी। इनके पास भी पर्याप्त बल और मजिस्ट्रेट रहेंगे। इसके अतिरिक्त क्यूआर की टीम्स बड़ी संख्या में रहेगी। ये मैं जो बता रहा हूँ थाना और जो एसडीपीओ के साथ जो फोर्सेस, उसका अतिरिक्त मैं बता रहा हूँ। तो इस प्रकार बड़ी संख्या में सुरक्षा की व्यवस्था का इंतजाम किया जाए। पोलिंग स्टेशंस में इस बार पहली बार मोबाइल डिपॉजिशन फैसिलिटी का व्यवस्था रहेगी, जिसमें लोग जो मोबाइल लेकर जा रहे हैं वो रख करके अंदर जा सकते हैं। उसका संधारण के लिए एक वॉलंटियर का भी व्यवस्था रहेगी। टोकन दिया जाएगा, मोबाइल डिपॉजिट कर देंगे, उसके बाद वापस उन्हें मोबाइल दे दिया जाएगा। हर एक पोलिंग स्टेशन में वेबकास्टिंग की, इस बार आपको जानकारी देना चाहता हूँ, 100% पोलिंग स्टेशन में वेबकास्टिंग की सूचना व्यवस्था रहेगी, जो ईसीआई दिल्ली से लेकर ब्लॉक स्तर तक सभी लोग उसको मॉनिटर कर सकेंगे। जिला स्तर पर भी और आरओ का स्तर से भी इसको कड़ी निगरानी रखने के लिए हर एक एसी वार एक बड़ी टीवी जिला में रहेगी, जो बदलते रहेंगे। सब बूथ उसमें आते रहेगी, हर 30 सेकंड में आते रहेगी। और आरओ के स्तर में भी 3-3 टीवी के माध्यम से सभी बूथों पर निगरानी रखी जाएगी। तो कहीं भी कोई थोड़ा सा भी इश्यू होगा, तुरंत बल और अगर तुरंत मजिस्ट्रेट पहुंचा करके इश्यू को सपोर्ट किया जा सकता है। कहीं भी मतदाताओं को कोई असुविधा हो रही है, उसको भी हम लोग वेबकास्टिंग के माध्यम से ठीक करा सकते हैं। ये पहली बार की व्यवस्था मैं बता रहा हूँ, पहली बार इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। बूथों में जो वोटिंग के लिए लोग जाएंगे, उनको 13 प्रकार की आईडी कार्ड्स में से एक कैरी करना होगा। 12 प्रकार के आईडी कार्ड आपके पास उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त एपिक कार्ड भी अनुमान्य है। तो एपिक कार्ड और पर्ची अलग है, तो केवल पर्ची से वोट नहीं दे पाएंगे। या वोटर्स की संख्या, डिस्पैच सेंटर, स्ट्रांग रूम, पोलिंग ईवीएम कहाँ आएगा वापस, और उसमें आपकी महिला मतदान केंद्र लगभग 541, पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लगभग 10% बूथों का संचालन केवल महिलाओं के माध्यम से कराई जाएगी। युवा मतदान केंद्र 3 है, आदर्श मतदान केंद्र 249 है, पीडब्ल्यूडी यानी दिव्यांगजन के द्वारा संचालित मतदान केंद्र 14 रहेगा, 14। अभी तक जो एमसीसी में कई कार्रवाई की गई हैं। तो जाहिर सी बात है, आपने सुना
पटना जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM सह पटना निर्वाचन जिला पदाधिकारी ने साफ तौर पे बताया है कि चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सभी बूथों पर व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। 3 लेयर में ये पूरी तैयारी जो है सुरक्षा की गई है। ऐसे में किन्हीं भी वोटरों को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग दिलाने के लिए पूरी व्यवस्थाएं जो है वो जिला प्रशासन सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से कर दी गई है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फाउंडेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।